या मेरा चश्मा कहाँ है? दिखा। ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। भक्तों पे भीड़ पड़ी है भारी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आंचल शर्मा, अंकुश सिंह, अखिलेश कुमार, प्रवीण कुमार, दीपक कुमार, अंकुश पांडे, बसंत लाल, उज्जवल गुलिया, अच्छा उज्जवल गुलिया, गुलिया माफ करना भाई, इशराफ हुसैन, छवि, हीरा लाल, पान सिंह, अरे पान सिंह तोमर हो। मेरे बच्चे, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे दोस्तों, इस नई ऊर्जा से, नई ताकत से एक बार दोबारा लगते हैं और आज हम कोशिश करेंगे फ्रैक्शन को खत्म करने की। मेरे दोस्तों, पीछे मैंने बताया कि भाई फ्रैक्शंस क्या होती हैं, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, आंसर क्या रहता है, हम फ्रैक्शन को फिर कैसे बनाते हैं, फिर फ्रैक्शन कैसी कैसी होती हैं, प्रॉपर क्या होती है, इम्प्रॉपर क्या होती है, लाइक क्या रहती है, अनलाइक क्या रहती है, मिक्स फ्रैक्शन क्या रहती है। फिर हमने और भी बहुत सारी चीजें सीखी। आज मेरे दोस्तों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं टाइप 3 पर। और टाइप 3 जो है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन एंड इट कंसिस्टेंट कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ये टाइप अपने आप में बहुत जरूरी है। इसे हम कहते हैं भिन्नों की तुलना करना। और यहां सबसे ज्यादा सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, रोल नंबर 10 प्रेजेंट सर, अजय भाई प्रेजेंट। रोल नंबर 110, सॉरी। आई, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना। देखिए यार, टाइपें बनी हुई हैं, एक एक करके टाइप समझाता हूं मेरे बच्चे। पहली टाइप ये है कि अगर सभी का आधार समान हो, यानी कोई भी भिन्न भिन्न होती है मेरे बच्चे, तो उसका ऊपर अंश होता है लिखा हुआ और नीचे हर होता है। अंश और हर। तो जब सभी का हर समान हो जाएगा, जब सभी का हर समान हो जाएगा मेरे बच्चे, तो ये टाइप काम करेगी। अगर मैं आपको ये कहूं कि यार 1/2 या 1/5 और 2/5 में बताइए कौन बड़ा है, तो जब इसे दशमलव में बदलेंगे तो ये आएगा 0.20 और ये आएगा मेरे बच्चे 0.40। मैं आपको समझाना यहां पे ये चाहता हूं कि अगर मेरे बच्चे बेस सभी में बराबर है, तो जिसका ऊपर वाला हिस्सा बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, और जिसका ऊपर वाला हिस्सा सबसे छोटा वो स्मॉलेस्ट। ये कहानी लेकिन तभी तक चलनी है जब बेस सेम हो। यहां ही है, सभी का ध्यान से देखेंगे तो बेस सेम है, तो जिसका टॉप यानी अंश न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो लार्जेस्ट, और जिसका अंश सबसे छोटा वो स्मॉलेस्ट, तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगी। हाँ जी, ये सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। सुमित कुमार पटेल जी, हराम खोर उल्लू का ढक्कन कह रहा है रिकॉर्डेड क्लास है क्या? मतलब तुम इतने पागल हो कि क्लास की शुरुआत में ही बैंड बजाना चाहते हो। तुम ये चाहते हो कि टीचर तुम्हारा नाम ले। अरे बावलो, मैं तुम्हारा नाम लूंगा इससे सिलेक्शन नहीं होगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा उससे सिलेक्शन होगा। उज्जवल गुलिया जी कह रहे 1/5 बड़ा नहीं ढक्कन, 1/5 से बड़ा 2/5 होगा। 1/5 का मतलब था कि 5 टुकड़ों में एक टुकड़ा, और 2/5 का मतलब था 5 टुकड़ों में 2 टुकड़े, है ना? मतलब मेरे राजा, अगर 5 मिठाइयां मैंने रखी हैं, 2, 3, 4, 5, कति बावले हो तुम, और मैं तुम्हें ये कहूं कि यार इसमें से 2 मिठाई उठा लो, तो आपने 2 उठा ली, ये तो सारी उठ गई। 2 मिठाई उठा लो, तो और एक जना कहे कि 1 मिठाई उठा लो, तो ज्यादा कौन सी हुई? 2, तो 2/5 बड़ा होगा। सवाल में कह रहा है बताइए इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो अगर बटे में सबके सेम है तो 17 सबसे बड़ा है। यही मेरे बच्चे सबसे बड़ी भिन्न होगी। आई, बटे में सभी के 29 है, बिल्कुल सर। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 31। और सबसे छोटा क्या है? 23।
उसने पूछा सबसे छोटी भिन्न बताइए, स्मॉलेस्ट बताइए। सो इट इज 23/29। अब आते हैं मेरे दोस्तों सेकंड टाइम में। सेकंड टाइम में कह रहा है कि अगर सभी का अंश बराबर हो जाए, यानी अंश को फिक्स कर दिया जाए, न्यूमरेटर को फिक्स कर दिया जाए। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यार 4/1 और 4/2 में बताना मेरे बच्चों कौन सा बड़ा है। तो आप कहोगे 4/1 का मतलब 4 और 4/2 का मतलब 2। यानी सर कहने का अर्थ यहां पे ये है कि अगर अंश सभी का बराबर है ना, तो नीचे हर जितना छोटा होगा परिणाम उतना बड़ा आएगा, और नीचे बड़ा करोगे तो उत्तर छोटा आएगा। देखिए है छोटी बात, लेकिन समझनी पड़ेगी। ऊपर सभी में 5 5 5 है, तो नीचे सबसे छोटा क्या है, ये। तो नीचे छोटा है तो फ्रैक्शन यानी भिन्न का उत्तर सबसे बड़ा, और इनमें सबसे बड़ा क्या है, 6। तो इसका उत्तर सबसे छोटा, 5/6 मेरे बच्चे सबसे छोटा। हाँ जी। अब यहां ये 7 सभी में, तो सबसे छोटा क्या है जी, 3। तो ये सबसे लार्जेस्ट होगा। और सबसे बड़ा क्या है, 8। ये मेरे बच्चे स्मॉलेस्ट होगा। आइए यहां देखिए, यहां अगर आप नोटिस करेंगे तो 21 21 21 सब में बराबर है। तो नीचे सबसे छोटा क्या है, 13। तो ये लार्जेस्ट है। और सबसे बड़ा क्या है, ये। तो ये स्मॉलेस्ट है। उसने पूछा सबसे बड़ी बताओ, तो 21/13। हाँ या ना जी, इसमें उल्टा होगा। और एक एक चीज को आराम से समझना है। आइए, सब में 93 93 93, बिल्कुल। अब क्या करें, सबसे बड़ा 91, तो यही सबसे स्मॉलेस्ट होगा। सबसे छोटा 71 है, तो ये सबसे लार्जेस्ट होगा। उसने आपसे सबसे छोटी पूछी, तो 93/91 यानी ऑप्शन बी। आइए मेरे बच्चे, अब हम आते हैं टाइप 3 पे। एंड टाइप 3 इज कॉल्ड एलसीएम मेथड। दिस इज टाइप 3। क्या है मेरे दोस्त एलसीएम मेथड? एलसीएम मेथड का मतलब ये रहता है कि भाई कुल मिला के ना, या तो बेस सेम कर लो या फिर टॉप सेम कर दो। कोई एक काम सेम कर लो। जैसे यहां देखना, 33 और 11 का एलसीएम क्या आया, 33। 33 और 11 का एलसीएम क्या है, 33। तो इसे 3 से गुना कर दें, इसे भी 3 से गुना कर दें, तो ये हो जाएगा 23/33। और ये आएगा 24/33। अब अपने को ज्ञान मिल गया कि सर अगर बेस सेम है तो जिसका टॉप बड़ा वो लार्जेस्ट, जिसका टॉप छोटा वो स्मॉलेस्ट। आपने कहा बात तो सही है। हाँ जी। जैसे यहां आते हैं मेरे भाई, देखिए छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें समझ के चलना। यहां अगर ध्यान से देखें तो बेस बनाया जा सकता है 36 और 9 का। 4 से गुना कर देंगे, 9 चौक 36, 5 चौक 20। तो यहाँ पे भी 20 ना, माफ करना 36 है, यहाँ पे भी 36 है, यहाँ 21 है और यहाँ 20 है। तो मेरे बच्चे बड़ा कौन सा, तो आपका जवाब है 21। और छोटा क्या है, 20। तो ये स्मॉलेस्ट हो गई मेरे बच्चे, लार्जेस्ट हो गई। अब हम कुछ सवालों पे इसकी प्रैक्टिस करें। आप ये देखिए, क्या सबका बेस सेम बनाया जा सकता है? हाँ सर, बन सकता है। 3 9 27 9। तो मेरे बच्चे बताना, 3 9 और 27 में क्या सेम एलसीएम आएगा। तो जिनको नहीं आता वो सीख लीजिए, 3 9 27 9 का एलसीएम आएगा 27। तो इसे 27 बनाने के लिए 9 से नीचे 9 से ऊपर गुना, तो ये आया 18/27। इसे 27 बनाने के लिए 3 से नीचे गुना, 3 से ऊपर, 24/27। 10/27। 3 से नीचे गुना, 3 से ऊपर, तो 48/27। आपने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब मेरे दोस्तों आप सिर्फ ये देखिए यहां गौर से कि अगर सभी के बेस इक्वल हो गए, 27 27 27 27, तो इनमें बड़ा कौन सा है, 48। तो ये लार्जेस्ट हो गया। छोटा क्या है जी, 10। ये स्मॉलेस्ट हो।
यानी 16/9 सबसे बड़ी होगी और उसने वही पूछा हुआ, तो आंसर होगा 16/। हाँ जी, आपने कहा ठीक है। दूसरा, इसी बात को समझने का एक और तरीका है क्या, कि ये जरूरी थोड़े है कि हम भैया बेस ही सेम करें, हम टॉप को भी सेम कर सकते हैं अगर हो रहा है तो। भाई कछू तो सेम होगा बाबू। कैसे? 2, 8, 10, 16 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा जी? तो आप कहेंगे जी 2, 8, 10, 16 का एलसीएम अगर हम लें तो सर 16 और 16×5 = 80 एलसीएम आएगा। तो हम ऊपर भी एलसीएम लेके बना सकते हैं। देखिए जिनको एलसीएम लेना नहीं आता सिखाता हूं। 2, 8, 10, 16, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2×5 = 10, 2 8 16, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, शैतानी क्यों हो रही है? 2 एकम 2, 5, 2 दूनी 4। ये कति पुअर तरीका, कति बेसिक तरीका जो हम स्कूलों में पढ़ते थे, है ना। एलसीएम जब पढ़ेंगे तो वहां तूफानी तरीका पढ़ेंगे, 1 सेकंड में कैसे तोड़े सवाल को। अब अगर एलसीएम लोगे तो 5 और 2 ही है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8×5 = 40, 40 दूनी 80। तो हम एक काम ये भी कर सकते थे कि सबको ऊपर 80 बना लेते, तो 80 बनाने के लिए किससे गुना करना होता? 40 से। तो ऊपर आता 80 और नीचे 40×3 120। अगर इसे 80 बनाते तो 10 से गुना करते, तो ऊपर 80 आता, तो नीचे आता 90। इसे 80 बनाते तो 8 से गुना, 27×8, 8×7 = 56, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 5 21। इसे 80 बनाना है तो 5 से ऊपर गुना, 5 से नीचे, तो 80/45। आपने कहा हाँ सर, मोटी मोटी बात समझ में आ गई। यानी हम चाहें तो अंकुर मिश्रा भाई ऊपर वालों को भी सेम बना सकते हैं और नीचे वालों को। बहुत टाइम टेकिंग मेथड है ये सर। हाँ हाँ, उसमें परेशान मत हो। अभी क्या है कि सारे हथियार चलाना सीख रहे हैं। चलाना कौन सा हथियार है क्वेश्चन में, पेपर वालों में, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है। तो आपने देखा कि सभी का ऊपर वाला हिस्सा सेम हो गया। तो ये देखिए कि बेस किसका बड़ा है, तो बेस इसका बड़ा है। तो इसका बेस बड़ा है तो ये वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट होगी। और बेस सबसे छोटा किसका है जी? इसका। ये सबसे छोटा है तो ये वैल्यू सबसे लार्जेस्ट होगी। पता है था ना, उल्टा कहानी चलेगी, लार्जेस्ट होगी। दिस वुड बी लार्जेस्ट एंड दिस वुड बी स्मॉलेस्ट। आप मुझे वैसे भी कह सकते हैं कि सर यही तो एक वैल्यू है जो 1 से बड़ी है, 9 एकम 9, 9 से बड़ी है, बाकी तो सारी छोटी है। मानता हूं, लेकिन अभी आप मेथड पे फोकस करिए, क्वेश्चन पे नहीं। क्योंकि एक दो टाइप और है और उसका सारे ही पेपर के क्वेश्चन हमने उठाए हुए हैं। देखिए यार, यहाँ पे भी हम यही काम कर सकते हैं कि बेस सभी का बराबर कर सकते हैं। 4, 16, 32, 64 कैल्शियम होता है 64, तो 16 से नीचे गुना 16 से ऊपर, तो 48/64। 4 से नीचे 4 से ऊपर तो 36/64। 2 से ऊपर 2 से नीचे 54/64 और 57/64। हाँ जी। अब राजा 64 सभी में सेम आ गया। अगर बेस सभी का सेम है तो ये देखिए टॉप किसका बड़ा है? 57, 54, 56, 36, 48। तो ये बड़ा है तो ये लार्जेस्ट, ये छोटा है तो ये स्मॉलेस्ट। उसने पूछा सबसे छोटी कौन सी है, तो 9/16। बातों को तेरी हम भुला ना सके। आइए मेरे बच्चे, ये मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये वाला मेथड मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा यूज होना है आपके सवालों में। दिस मेथड विल बी यूज्ड एक्सेसिवली इन योर क्वेश्चंस एंड दैट इज फोर्थ मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 4 से करेंगे 20 आया, और 7 को 3 से करेंगे 21 आया। अब जिसका प्रोडक्ट बड़ा आया, ध्यान देना, इसको इधर इसको इधर, जिसका गुणनफल मेरे बच्चे बड़ा आया, सबसे बड़ा जिसका गुणनफल आया वो लार्जेस्ट हो जाएगी और जिसका छोटा है वो स्मॉलेस्ट होगी, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। यहां देखिए
13 को 13 से गुना करेंगे 169, और 15 को 11 से गुना करेंगे तो यह आएगा 165। तो मेरे बच्चे इनमें बड़ा क्या है 169, तो ये लार्जेस्ट, ये छोटा है तो स्मॉलेस्ट। अब आइए जी, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को बड़े ध्यान से सीखना। जी मैं मॉक टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। सर आप बहुत अच्छा गाते हैं, थैंक यू रिया बेटा। आई, मजा तो तब है जब आप मुझे ये कहें कि सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा है। आइए देखिए, ये पेपर के सवाल नहीं है, पेपर के सवाल इसके जस्ट बाद आएंगे। नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेन सम मेथड्स ओनली। देखिए, आइए मेरे राजा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं ध्यान देना। 3 को गुना करो 2 से, आएगा 6। 7 को गुना करें 1 से, 7। मुझसे सवाल में क्या पूछा हुआ है, मुझसे सवाल में ये पूछा हुआ है मेरे भाई कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या होगी, सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या होगी। तो छोटी हटाते रहो, ये छोटी है इसे हटा दो, छोटी को काटा लगा दो। अब इन दोनों में करते हैं। 6 एकम 6, 5 तिये 15, ये बड़ा है, छोटी को हटा दो। अब इन दोनों में चेक करें, 5 चौक 20, 6 तिये 18, तो बड़ा कौन सा आया ये, तो छोटी हटा दो, यानी 5/6 इज द लार्जेस्ट। ऐसे ही अगर हम छोटी ढूंढने चलेंगे बेटा क्लास जी, आई एम फाइन, तो फिर करना क्या होगा कि बड़ी को हटाते चलना आराम से। नाउ वी आर डिस्कसिंग ओनली द मेथड्स, लेटर ऑन वी विल डिस्कस। सबसे सवाल में पूछा क्या है, सबसे छोटा बताना है। देखिए, अपने को क्या है, सबसे छोटा बताना है। तो आपने एक चीज तो गौर की होगी, यहां पे भी 7 है और यहां पे भी 7 है। अगर ऊपर दोनों जगह वैल्यू सेम है तो नीचे जितना बड़ा उत्तर होगा आंसर उतना छोटा होगा। तो ये बात तो तय है कि इसकी वैल्यू छोटी होगी, ये बड़ी होगी, और मुझे छोटी ही ढूंढनी थी। पहला तरीका। दूसरा, आप क्रॉस भी कर लेते, 9 साते 63 और 6 साते 42। इस बार मुझे छोटी ढूंढनी है तो बड़े के मार दो गोला, काटा। अब इन दोनों, 5 साते 35, 9 चौक 36, इन दोनों में छोटी कौन सी है, सरी है, इसके मार दो गोली, काटा। मुझे छोटा ढूंढना है, ध्यान देना। अब सातु सातु 49, 9 पांजे 45, इन दोनों में छोटी कौन सी है, ये, तो इसके काटा। तो यानी 5/7 मेरे बच्चे सबसे छोटी है, 5/7 मेरे बच्चे सबसे छोटी होगी। जी सौरभ बघेल जी, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। जी कर सकते संजय प्रजापति जी, कर सकते। आई, जस्ट फोकस ऑन द मेथड्स ओनली। ये है मेरे बच्चे लास्ट मेथड, दैट इज फिफ्थ मेथड। इसको हम कहते हैं मेरे बच्चे, लास्ट नहीं इसका एक और है, डिफरेंस मेथड। इसी का रूप है वो भी, दूसरा भी। इसमें क्या होता है, एक खास चीज देखेंगे इन प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन जब अंश छोटा और हर बड़ा हो, क्या कि मेरे बच्चे इनमें सब में डिफरेंस सेम आ रहा है। 29 2 31, 49 2 51, 59 और 61 2, 73 और 2 75, यानी डिफरेंस सभी में सेम आ रहा है। अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे बच्चे 3/5, डिफरेंस कितना है, 2, और मेरे बच्चे 4/6, डिफरेंस कितना है, 2। दोनों का दशमलव में उत्तर बताओ, तो आप कहेंगे 1/5 0.2, तो 3/5 हो गया 0.80। यहां इसको सोल्व करेंगे तो 0.66। करने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूं। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि मेरे बच्चे अगर दो भिन्नों के बीच का अंतर 2 है, यहां पे भी डिफरेंस 2 है, यहां पे भी डिफरेंस 2 है, अगर डिफरेंस दोनों जगह सेम आ जाता है तो हमेशा ये देखा करो कि न्यूमरेटर जिसका छोटा, अंश जिसका छोटा वो भिन्न बड़ी होगी, और अंश जिसका बड़ा वो फ्रैक्शन मेरे बच्चे छोटी हो जाएगी। जैसे यहां देखते हैं, सभी का अंतर 2 2 2 2 आ रहा है, आपने कहा ठीक है।
अगर सभी का अंतर 2 आ रहा है तो छोटा कौन सा है? 29, तो ये सबसे लार्जेस्ट, और ये सबसे बड़ी है 73 इनमें, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट। उल्टी कहानी चलेगी, 0.66 ही होगा। अच्छा, ये 3/, और भाई ये उल्टा बता दिया, माफ करना। माफी चाहता हूँ भाई, ये उल्टा बता दिया। 3/5 होता है 0.60, माफी चाहता हूँ, और ये 4/6 होगा 0.66। माफी चाहता हूँ भाई, मैंने गलत बता दिया, हाथ जोड़ की माफी। तो कहानी ये है कि अगर मेरे बच्चे डिफरेंस सभी का छोटा माना बराबर आ रहा है, अगर डिफरेंस सभी का बराबर आ रहा है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो लार्जेस्ट, जिसका छोटा वो स्मॉलेस्ट है। जैसे यहां देखेंगे तो डिफरेंस सभी का बराबर आने लग रहा है, तो मेरे बच्चे 73 सबसे बड़ा है, तो ये लार्जेस्ट होगी फ्रैक्शन, और ये छोटा स्मॉलेस्ट होगी। यहाँ 46 और 3 49, 53 और 31। देखो, इसको बनाना पड़ेगा, कैसे समझना। देखिए यार, या तो डिफरेंस बराबर दे रखा होगा, है ना, या फिर डिफरेंस मेरे बच्चे बराबर बनाना हो। या तो बराबर दे रखा है, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, और जिसका हर छोटा मतलब अंश छोटा वो फ्रैक्शन छोटी। अब जैसे यहां अगर गौर से ध्यान से देखें तो 2 या 3, 3 आ रहा है डिफरेंस, यहां 6 आ रहा है डिफरेंस, यहां 4 आ रहा है डिफरेंस, यहां 12 आ रहा है डिफरेंस। बिल्कुल ठीक। अब क्या करो कि सबका डिफरेंस सेम बनाओ। तो सेम बनाने का क्या तरीका है? 3, 6, 4 और 12 का एलसीएम। 3, 6, 4 और 12 का एलसीएम ले लो। तो मेरे बच्चे 3, 6, 4, 12 का एलसीएम क्या होगा? 3, 6, 4 और 12 का एलसीएम जो लोगे ना मेरे बच्चे, वो 12 ही आएगा। तो आपको करना क्या है? सभी का डिफरेंस 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए इसे 4 से गुना, तो 4 से ऊपर भी गुना और 4 से नीचे भी। इसे 12 बनाना है तो 2 से ऊपर भी गुना, 2 से नीचे भी। इसे 12 बनाना है तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 से ऊपर भी और 3 से नीचे भी। इसे 12 बनाना है तो 1 से ही करना होगा, यानी कि तो 4 छिक 24, 4 चौक 16 और 2 18, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 85। अब मैंने आपको क्या समझाया कि भाई ये देखा करो कि अगर डिफरेंस बराबर हो गया, अब 12 12 12 सबका 12 आ गया, तो अब ये देखिए इनमें सबसे बड़ा अंश किसका है? इसका। तो ये फ्रैक्शन मेरे बच्चे लार्जेस्ट होगी, और ये सबसे छोटा अंश है, तो ये स्मॉलेस्ट होगी। बात खत्म। जैसे आइए इस सवाल पे, अगर आप ध्यान देंगे, बस थोड़ी देर में टाइप खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपके पेपर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। सर मुझसे सवाल ने पूछा सबसे बड़ा बताइए। यहां 1 का डिफरेंस है, यहां भी 1 का है, यहां भी 1 का है, यहां भी 1 का है। अगर हर जगह का डिफरेंस सेम हो, तो मेरे बच्चे जिसका अंश सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी। तो 15 19 24 34 में ये बड़ा, तो दिस फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट। ये मेरे बच्चे लार्जेस्ट हो गए। आइए मेरे राजा, पूछ रहा है सबसे छोटा बताना। तो देखो यार, इनका डिफरेंस निकालते हैं। 49 और 67 के बीच का कितना आ गया जी? 17 में 9 गया 8, 18। यहां देखें भाई, 35 12, यहां 4 और यहां 9। तो अब मेरे बच्चे 9, 4, 18 और 12 का एलसीएम लेना होगा। 9, 4, 18 और 12 का एलसीएम। तो मेरे बच्चे इनका एलसीएम जो निकल के आएगा वो आएगा 36। इनका लघुत्तम समापवर्त्य जो निकल के आएगा वो कितना आएगा जी? 36। अब आपने क्या करना है? सभी को 36 बनाओ। तो आप ये देखो, 36 बनाएंगे तो इसे 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 49 गुना 2। 12 तिये 36, 3 से गुना करो। 4 को किससे गुना करें कि 36 बने? 9 से, तो 9 से गुना करो।
9 को किससे करें जी? 4 से, तभी तो 36 बनेगा। बिल्कुल। अब गुना करते हैं। 2 से करेंगे, 2 नीम 18, 2 चौको 8 और 1 9, 98, 35 दिए 105, 9 नीम 81, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10। अब मेरे बच्चे सबके बीच का डिफरेंस, भाई ऊपर भी गुना करेंगे 2 से नीचे भी, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं है। आपको बस ये देखना कि डिफरेंस सभी में बराबर लेके आने के लिए क्या किया जाए। तो सभी का बराबर आ गया। अब अब आंख बंद करके देखिए, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप कहेंगे ये। तो ये मेरे बच्चे लार्जेस्ट हो जाएगी। और सबसे छोटा कौन सा है मेरे बच्चे? ये। तो स्मॉलेस्ट हो जाएगी। यही मेरा सही उत्तर है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, यही मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। हाँ जी। देखिए मेरे बच्चे, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसी भिन्नें जिनका मतलब अंश जो है वो बड़ा हो और हर जो है मेरे बच्चे छोटा हो। तो देखिए यार, 31 और 29 के बीच का डिफरेंस 2, 2, 2, 2। अगर मेरे बच्चे सभी के बीच का डिफरेंस सेम आ जाए, अगर सभी के बीच का डिफरेंस सेम आ जाए और जो फ्रैक्शंस हैं वो मेरे बच्चे कहानी उल्टी गा रही हूं, जैसे अगर मैं लिखूं 7/5, डिफरेंस 2 है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको लिखूं क्या कि भैया आप बताओ, या मैं यहाँ कुछ भी लिख लेता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर यहाँ 5 और 8 कर देता हूँ तो 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ 7 करना हो। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इनमें कौन बड़ा कौन छोटा। तो आप 5 से भाग दोगे, 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 1.6 आया। 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 7 28, 4 5 20, 1.75। हाँ जी। अब गौर से देखिए मेरे बच्चे और मेरी बात को समझिए। क्या कि यहां पे भी डिफरेंस 3 का था और यहां पे भी डिफरेंस 3 का था, लेकिन पहले जो मैंने बताया वो प्रॉपर फ्रैक्शन सिखाया है ना। अब जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो मेरे बच्चे जब भी अनुचित भिन्न हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और डिफरेंस सेम आ जाए, तो हमेशा एक काम करना है कि जिसका हर सबसे छोटा होगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा उसका उत्तर बड़ा आएगा, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा उसका उत्तर छोटा आएगा। जैसे यहां देखें तो सभी का डिफरेंस सेम है, तो हर सबसे छोटा किसका है? 29, तो ये सबसे लार्जेस्ट होगी। और सबसे बड़ा किसका है? 73, तो स्मॉलेस्ट होगी। बात ही खत्म। अब सेम ही कहानी यहां पे मेरे बच्चे, या तो डिफरेंस बराबर होगा या डिफरेंस बराबर किया जा सकता होगा, या तो होगा या फिर किया जा सकता होगा। देखिए यार दोस्त, सवाल में कह रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा छांट के बताइए क्या होगा। आइए मेरे भाई, कहानी ये देखिए यहां पे, यहां डिफरेंस कितना है? 6 का। 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 अगर सभी का डिफरेंस मेरे बच्चे बराबर आ रहा है, तो आप ये देखिए कि बटे में छोटी वैल्यू किसकी है? इसकी है। तो ये सबसे लार्जेस्ट होगी। और बटे में सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगी। हाँ जी।
देखिए यार, आइए राजा। हमें एक ही काम करना है कि ये चेक करें पहले कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर। अगर जवाब है कि इम्प्रॉपर है, अंश बड़ा है सभी का, तो डिफरेंस देखते हैं मेरे बच्चे। यहां आ रहा है एक का डिफरेंस, बहुत सुंदर। यहाँ दो का डिफरेंस, बहुत सुंदर। यहाँ तीन का डिफरेंस, अति सुंदर। और यहाँ राजा 9 और 6 15, 6 का डिफरेंस। अब मेरे बच्चे क्या करना होगा आपको, एक दो तीन और 6 का एलसीएम लेना होगा। एक, दो, तीन और 6 का एलसीएम लेना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो एलसीएम निकल के आएगा ना, वो आएगा 6। वो क्या आएगा मेरे बच्चे, 6। अब कहां दिमाग दौड़ाएं कि बात बन जाए। तो 6 बनाना सभी को, कैसे बनाया जाए ये देखिए। देखिए, 6 बनाने के लिए 6 से नीचे करो, तो ऊपर भी करो नीचे भी, तो नीचे ही करो, आपको नीचे वाले की जरूरत है। 0 6 6 6। 6 बनाने के लिए 3 से गुना, तो नीचे 3 से करोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 6 6। भाई यहाँ 3 है तो 6 बनाने के लिए 2 से गुना, तो एकम 2, दो तिया 6, दो तिया 6, दो तिया 6। यहाँ 6 है ही, तो यही रह जाएगा 6 6 5 9। अब बस आप ये देखिए कि 6 6 5 9, 6 6 6 2, 6 6 6 3, और भाई 6 6 6 0। इनमें सबसे छोटा कौन सा है? तो जब छोटा ढूंढने जाओगे तो आप कहोगे देखो जी, 66 यहां पे भी है, 66 यहां पे भी है, 66 यहां पे भी है, और 66 यहां पे भी है। असली खेल ये कि इनमें कौन छोटा है, तो सर 59 छोटा है। तो अगर ये छोटा है तो सर ये लार्जेस्ट होगा, और सबसे बड़ा क्या है, 63, तो ये स्मॉलेस्ट होगा। सिंपल। अब मेरे बच्चे, आपके पेपर में जितने भी सवाल आज तक पूछे गए हैं, अब हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे आपके पेपर के क्वेश्चंस की। यहां तक जो कहानियां बताई गई वो मैंने सारी टाइप एक्सप्लेन की, अब हम प्रैक्टिस करेंगे पेपर के सवालों। ये सारे मेरे बच्चे आपके पेपर के क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए सवाल है, तो आज हम इन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए यार, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 1981, 1981, 1981, 1981, अंश सभी का समान है। तो हर किसका छोटा है, तो 55 50 ये छोटा है। तो अगर ये छोटा है तो ये लार्जेस्ट बनेगा, और ये सबसे बड़ा है तो ये स्मॉलेस्ट बनेगा। कहता है सबसे छोटी भिन्न बताओ, तो भैया सबसे छोटी भिन्न जो होगी वो ऑप्शन सी से निकलेगी, 1981/155। देखिए बाबू, कह रहा है सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करिए। अगर गौर फरमाए तो मेरे बच्चे यहां है 11/13, यहां है 5/7, यहां है 9/11। दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस। सारी ही उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये तीनों की तीनों। बिल्कुल ठीक है। हम चाहें तो एक खेल खेल सकते हैं कि यहां है एक का डिफरेंस, तो एक दो, दो का एलसीएम कितना आया जी, दो। तो इसे दो बनाने के लिए दो से गुना करोगे 6 आएगा, नीचे गुना करोगे 8। प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि भैया अंश किसका बड़ा है। तो 6 है, यहां 11 है, यहां 5 है, यहां 9। तो जिसका अंश बड़ा हो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, है ना। और अगर छोटी पूछे, ये लार्जेस्ट हो गया, छोटी पूछे तो देखिए कि अंश किसका सबसे छोटा है, यहाँ 6 है, 11 है, या 5 है, 9। तो ये मेरे बच्चे सबसे स्मॉलेस्ट हो। ठीक है, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इस तरह छाटना है।
देखिए मेरे दोस्तों, आपको मैंने एक चीज पढ़ाई कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है, जिसे हम उचित भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं, इसमें कहानी क्या होती है कि न्यूमरेटर बड़ा होता है, ना छोटा होता है, और डिनोमिनेटर बड़ा, यानी अंश छोटा और हर बड़ा होता है। इसकी वैल्यू हमेशा ही एक से छोटी रहती है। इम्प्रॉपर क्या होती है मेरे बच्चे? तो इसे हम कहते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न क्या होती है? जिसका अंश बड़ा हो मेरे बच्चे, और हर मेरे बच्चे छोटा हो। बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा है प्रॉपर है इम्प्रॉपर, तो आपको बस यह देखना है कि इम्प्रॉपर जो होती है इसका उत्तर हमेशा ही एक से बड़ा होता है, और जो उचित भिन्न होती है उसका उत्तर हमेशा ही एक से छोटा होता है। यहां देखिए, बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये भी बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये छोटा है इससे, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये बड़ा है इससे, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमसे पूछा न्यून्यांक, न्यूनांक क्या बोलेंगे इसे? न्यूनांक, यानी सबसे लोअर पॉइंट। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी क्लियर है। देखिए राजा बाबू, एक काम कर सकते हैं आप यहाँ, ये सब आपके पेपर के सवाल हैं। ये कह रहा है कि इनमें कौन सा सबसे छोटा बड़ा है, सबसे छोटी भिन्न बताओ। तो बटे में सबके कितनी है? एक दो तीन, चार जीरो कर दो सभी के। तो चार जीरो करने के लिए एक दो तीन, तीन जीरो से नीचे गुना करेंगे तो तीन से ऊपर भी। यहां दो जीरो लानी होंगी तो दो जीरो ऊपर भी। यहां भैया एक जीरो से गुना करेंगे तो ऊपर भी एक जीरो से। अब नीचे सब में 10,000 10,000 10,000 10,000 हो गए। तो अब ये देखो कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो मेरे बच्चे सबसे बड़ी वैल्यू है 1000। तो ये लार्जेस्ट हो गया। और सबसे छोटी वैल्यू क्या थी? 900। तो स्मॉलेस्ट हो। हाँ जी। जी अतुल भट्ट, अतुल भट्ट भाई कह रहे हैं मैं आपसे पढ़ के मैथ में फुल मार्क लाऊंगा। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए। कहता फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमोंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए। क्या हो? देखो यार, हमें पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न। ये प्रॉपर है। अंश और हर की पहचान है थोड़ी सी, हाँ सर। ये प्रॉपर है जी, ये भी प्रॉपर है, और ये भी प्रॉपर है। यानी सारी ही भिन्नें प्रॉपर है। अगर मेरे राजा सारी ही भिन्नें प्रॉपर है, तो ध्यान से देखना, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस। अगर सभी में डिफरेंस बराबर है एक 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 का, तो इसका मतलब अर्थ यहां पे यह हुआ अरशद शेख भाई कि अगर सभी में डिफरेंस वन 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 आ गया, सभी का डिफरेंस सेम है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो लार्जेस्ट, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो स्मॉलेस्ट। तो उसने पूछा सबसे बड़ी बताओ, तो सबसे बड़ी होगी 8/9। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले नजर ये दौड़ाइए कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, उचित भिन्न है कि अनुचित। तो आपका जवाब सर उचित है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, बिल्कुल सही बात है। आगे, अगर मेरे राजा सभी में एक का ही अंतर है, तो अब ये देखिए कि सबसे बड़ा ढूंढा है, तो 34 सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा वो लार्जेस्ट, और जिसका हर सबसे छोटा दैट इज योर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन।
देखिए यार, थोड़ी सी समझ रखेंगे तो बात बन जाएगी। 11 12 एक का, एक का, एक का। अब पूछा सबसे बड़ी बताइए, तो मेरे बच्चे 15/16 सबसे बड़ी होगी लार्जेस्ट, और 11/12 सबसे छोटी होगी स्मॉलेस्ट। बातें खत्म हो गया ना। कह रहे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो बहुत समझदारी की बात है, ये बड़ी हो नहीं सकती क्योंकि माइनस में। बात तो आपकी सही है सर, बात तो सर आपकी सही है। अब अब अगर ध्यान से देखें तो मैं इसे काट भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बड़ी चाहिए। अब मुझे ये बताना, सारी की सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है? तो जवाब है सर अनुचित है। तो अनुचित है राजा। तो हम एक काम कर सकते हैं, दो तरीके से यहां सवाल को एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा मैं। आंखों को तेरी हम भुला ना सके। देखिए पहला तरीका तो यह है कि मैं मन में इसे भाग दे लूं। 2 एकम 2 यानी 1.5, 4 तिये 12 यानी 3 से थोड़ा सा कम है, और ये 2 दूनी 5 यानी 2.5 है। तो ये उत्तर सबसे बड़ा है। एक तो तरीका ही है। दूसरा तरीका मेरे राजा, ये बताओ कि क्या हर को बराबर बनाया जा सकता है? हाँ सर, 2 4 2 को तो बना सकते हैं। तो 2 4 2 का एलसीएम 4 आया, तो इसे 2 से गुना, तो 2 से, तो ये आया 6। ये 4 है ही, तो ये 11। इसे मेरे बच्चे 2 से करेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4, 2 5 10। तो मेरे बच्चे अगर सभी का हर समान आ जाए, हर अगर सभी का समान आ जाए, डिनोमिनेटर सभी का सेम आ जाए, तो ये देखते हैं कि अंश किसका बड़ा, इसका। तो दिस वन इज लार्जेस्ट, और छोटा हो जाएगा मेरे बच्चे ये, है ना। अगर कहता है कि सबसे छोटा बताओ, तो ये माइनस वाला होता, क्योंकि माइनस की चीज सबसे छोटी होगी। भाई इनको है ना, कंटेंट को एक जगह लिखवाया करो, क्वेश्चंस को, और स्पेस दिया करो, ठीक है, क्योंकि फिर काम करने की जगह नहीं बचती। देखो यार, 1 और 1 2, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। पहली बात, सबका डिफरेंस सेम है। दूसरी बात, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अंश किसका बड़ा? ये। तो लार्जेस्ट होगी 5/6। सबसे छोटा कौन सा है? 1। तो स्मॉलेस्ट होगी 1/2। सवाल में कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट फ्रैक्शन एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग दिस। कहता है सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मेरे बच्चे, बटे आया 6, तो यह आया 5। 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 5 में से 3 गया, 2/6। तो 1/3। और यही मेरे बच्चे हमारे सवाल का जवाब। सेम, अच्छा अलग है। अरे सॉरी भैया, आवाजें नहीं था, माइक बंद था, माफी चाहता हूँ।
देखिए यार, खासकर बात यहाँ पे ये है कि डिफरेंस एक है, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 1 6। अगर सभी का डिफरेंस सेम है तो सबसे बड़ी होगी 5/6 और सबसे छोटी होगी 2/3। अंश जिसका बड़ा वो सबसे बड़ी, जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटे। एल्शियम लेंगे मेरे भाई तो 6 आएगा। 5 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1/6। ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर। आइए दोस्त, देखिए मेरे भाई, थोड़ा सा गड़बड़ है यार। इसकी पीएनजी में करेक्शन कराना तुम आगे। 5/6, 7/8, 11/12, 13/16। यहाँ डिफरेंस है 3 का, यहाँ डिफरेंस है 1 का, यहाँ डिफरेंस है 1 का, यहाँ डिफरेंस है 1 का। ये बताओ मेरे राजा, क्या डिफरेंस सेट किए जा सकते हैं सारे? जवाब है हाँ, सबको 3 बनाया जा सकता है। तो 3 बनाएंगे तो 3 5 15, 3 बनाएंगे 3 7 21, 3 बनाएंगे 11 3 33, और यहाँ 3 है ही तो ये 13। अब ये 3 में बड़ा कौन सा है? माफ करना भाई। तो ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। मतलब 11/12 इज लार्जेस्ट एंड 13/16 इज स्मॉलेस्ट। लगाते हैं बुद्धि। एल्शियम लेंगे मेरे बच्चे तो आएगा 48। 12 चौक 48, 11 चौक 44, 16 थी 48, 13 थी 39। तो 14 में 9 हो गया 5। बिल्कुल ठीक है। और बट्टे 48। ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर। करिए जी। देखिए भाई, कहता निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 8/5 से अधिक और 7/4 से कम है? कहता नीचे जो फ्रैक्शंस लिखे हुए इनमें कौन सी ऐसी भिन्न है जो 5/8 से अधिक है और 7/4 से कम? 8/5 में 7/4 से कम। हमसे इस चीज के ऊपर चर्चा कर रहा है। देखो, पहली बात तो मेरे बच्चे ये, दो तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। पहली चीज तो मैं इसे पॉइंटों में लिखूंगा तो ये 1.6 आएगी और ये 1.75, यानी जो भी मेरा उत्तर आए इनके बीच आना चाहिए। 3/8 लेंगे तो 3 दूनी 6, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, ये तो इसके बीच में आएगा ही नहीं, इसलिए काटा। 2/7, 7 को भाग देंगे 7 दूनी 14, यानी 0.2 समथिंग आएगा, ये भी इनके बीच में नहीं है। भाई समझदारी की बात यह है कि उत्तर जो है वो 1.6 और 1.75 के बीच में होना चाहिए। तो ये तो एक से ही छोटा था, हट गया। ये भी एक से छोटा था, हट गया, क्योंकि 1/4 तो एक से छोटा ही उत्तर देगा, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है दोनों, है ना। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बची है, यही मेरा आंसर। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए मेरे भाई, 5/7 और 3/4 आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 5 को लिखेंगे 7 से भाग देंगे, ना जाने की जीरो, 7 7 49, एक आया, फिर जीरो लगाया, 7 एकम 7, यानी इसका उत्तर 0.007 1 आया। बिल्कुल ठीक है।
अब यहां देखें तो ये आएगा 0.75, बहुत नजदीक का मामला है। यानी मेरा आंसर 0.7 से बड़ा होना चाहिए और 0.75 से छोटा। मेरे बच्चे 1/3 को अगर आप दशमलव में बदलते हो ना तो ये आता है 0.33। अगर 2/3 लोगे ना आप तो ये आ जाएगा 0.66। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.66। लेकिन समस्या यह है कि 0.66 इनके बीच में आएगा ही नहीं, इसलिए कट गया। 1/2 का मतलब होता है 0.5। 0.5 इनके बीच में है ही नहीं, कट गया। हाँ है ना, मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। यहां चर्चा करनी पड़ेगी। 7/9, 8/9। देखिए यार, 9 से भाग देंगे 7 को तो 9 साते 63, बचा 7, फिर 9 साते 63, यानी इसका उत्तर आएगा 0.77। बिल्कुल ठीक है। अब 8/9 को भाग दोगे तो 8, 9 से भाग दोगे ना जाने की 0, 9 8 72, फिर 8 आया, फिर 80, तो 9 8 72, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.88। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में आना चाहिए, तो 0.71 से 0.75 के बीच में होना चाहिए, जबकि यहां का जो ये मामला है ये 0.88 हो गया, जो इससे बड़ा है, इसलिए भी गलत हो गया। बचा ऑप्शन डी, यही मेरा राइट आंसर। यही मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। चलिए मेरे बच्चे, आप यूं करिए, आज जितना मैंने कराया है इतना एक बार सिस्टम से पढ़ के आइए, ठीक है? फिर कल की क्लास में मेरे बच्चे हम इससे आगे बढ़ेंगे। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू, धन्यवाद।